जॉन को दिखाया जाता है जो एक आर्किटेक्ट है। वो अपनी पत्नी सहरा के साथ बहुत खुश है और उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जॉन जिस कंपनी में काम करता है वहाँ उसकी एक भी है जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर अब जॉन अपनी पत्नी सहरा के साथ बहुत खुश है जो इस वक्त प्रेग्नेंट भी है। एक दिन सहरा जब घर पर पियानो बजा रही होती है तभी उसके पेट में बहुत दर्द होता है। वो जॉन को बहुत कॉल करती है लेकिन जॉन उसका कॉल रिसीव नहीं करता। दरअसल इस वक्त जॉन ऑफिस में होता है। कुछ देर के बाद जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें सहरा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स होती हैं। उसे पता चलता है कि सहरा हॉस्पिटल में है। वो सहरा से हॉस्पिटल मिलने जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, जिस बात से सहरा और जॉन बहुत दुखी हो जाते हैं। इन दोनों ने इस घर में अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, इसीलिए अब सहरा का इस घर में दिल नहीं लगता। वो जॉन से कहती है कि हमें एक दूसरा घर लेना चाहिए। जॉन उसकी बात मान जाता है। दरअसल वो सहरा की मनपसंद सारे घर देखने के बाद भी उन्हें कोई घर पसंद नहीं आता। इनकी जो रियल एस्टेट एजेंट होती है वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ, शायद उसके पास कोई सोल्यूशन हो। और अब वो एजेंट इन दोनों को अपने दोस्त के घर ले जाती है जो शहर से थोड़ा सा बाहर होता है। ये घर बहुत ही आलीशान है जहाँ पर इस घर का ओनर जिसका नाम एमिट है वो सहरा और जॉन का वेलकम करता है। इन दोनों को ये एमिट का नेचर बहुत पसंद आता है। वो अपना पूरा घर इन्हें दिखाता है और बताता है कि पिछले 10 सालों से मैं इस घर को रिनोवेट कर रहा हूँ, लेकिन इस घर से मुझे कभी खुशियाँ नहीं मिली। एक बार मुझे इस घर से खुशियाँ मिली थीं जब मेरी पत्नी मेरे साथ थी। इस वक्त उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती। उसकी पत्नी कहाँ गई, उसका क्या हुआ, इस बारे में एमिट इन दोनों को कुछ नहीं बताता। एमिट पूछता है कि तुम नया घर क्यों खरीदना चाहते हो। सहरा कहती है कि हम पुरानी यादों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एमिट कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, हर एक इंसान को जिंदगी में नई शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए। ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार भी हैं। एमिट बताता है कि हथियार इस घर से जुड़े हुए हैं। इस घर की खुदाई के दौरान हमें ये मिले थे, इसीलिए मैंने इन्हें घर पर ही रखा हुआ है। ये सबके सब रात को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि एमिट गायब है। उसने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें लिखा है कि वो ये घर उन्हें दे रहा है। उन्हें यहाँ नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल रहा है, पर एक शर्त है, नीचे बेसमेंट का दरवाजा कभी नहीं खोलना। अगर खोला तो वो घर वापस ले लेगा। सहरा और जॉन को ये बात अजीब लगती है पर उन्हें घर पसंद आ जाता है। वो वहाँ रहने लगते हैं। जॉन के मन में बहुत सवाल थे, माइनस बेसमेंट में क्या है, दरवाजा खोलने से क्यों मना किया गया। सहरा उसे समझाती है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आलीशान घर है, हमें अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। जॉन मान जाता है। उनकी रियल एस्टेट एजेंट भी वहां आती है। दरअसल एमिट ने उसे सब बता दिया था। सहरा और जॉन घर में रहने लगते हैं और एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं। उनके दोस्त आते हैं और पार्टी धूमधाम से शुरू होती है। यहाँ पर जॉन की वो कॉलीग भी आती है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। दरअसल जॉन ने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो बिना इनविटेशन के पार्टी में आ गई थी। जॉन उसे अकेले में ले जाता है और बताता है कि अब मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, हमारा जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। तभी बाहर एक आदमी आता है जिसके हाथ में गैसोलीन होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को जलाना चाहता है। तभी वहां पर जॉन आ जाता है। वो बताता है कि पहले मैं भी इस घर में रहा करता था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सब कुछ खत्म कर देना। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। उसके दिमाग में अब भी बहुत सारे सवाल हैं जो सारे के सारे सवाल नीचे तहखाने से जुड़े हुए हैं। वो जानना चाहता है कि उसके अंदर क्या है, पर चाहकर भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर उसने दरवाजे को खोला तो उन्हें इस घर को छोड़ना होगा। वहीं अगले दिन सहरा को दिखाया जाता है जो अपनी नेबर के घर जाती है। उसकी नेबर उसका वेलकम करती है और जब सहरा अपने घर जा रही होती है तो वो उसे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घर में टिक पाओगी। जॉन जब ऑफिस पहुंचता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो उसकी कलीग भी है उस पर आरोप लगाती है कि जॉन ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। जॉन को ऑफिस से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऑफिस नहीं आ सकता। जॉन ये बात अपनी पत्नी सारा को नहीं बताता। वो अक्सर घर पर ही रहता है और सारा को शक न हो इसलिए कभी कभी बाहर चला जाता है। एक दिन जब वो बाहर होता है और फोन पर बात कर रहा होता है तभी उसका ध्यान तहखाने के दरवाजे पर जाता है। वो तय करता है कि आज वो इस दरवाजे को खोलकर नीचे देखेगा कि वहां पर क्या है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है, जिसके बाद वो दरवाजा नहीं खोलता। रात को जब वो सारा के साथ डिनर कर रहा होता है तो वो कहता है कि क्यों न हम उस दरवाजे को खोलें। वैसे भी अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो एमिट को कैसे पता चलेगा कि हमने दरवाजा खोला था। सारा इस बात पर नाराज हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें इस बात को भूलना होगा कि तहखाने में क्या है। पर जॉन अब जाना चाहता है कि तहखाने में ऐसा कौन सा राज है जिस वजह से इस घर के पुराने ओनर एमिड ने इन दोनों को वहां पर जाने से, दरवाजा खोलने से मना किया था। अगले दिन वो इस घर का मैप लेकर आता है जहां पर उसे पता चलता है कि इस घर का ओनर एमिड नहीं बल्कि पॉल नाम का एक आदमी था। पॉल वही आदमी है जो इनके घर के बाहर पार्टी वाले दिन गैसोलीन लेकर आया था, जिसने जॉन से कहा था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सब कुछ खत्म कर देना। और अब नक्शा देखने के बाद जॉन को पता चलता है कि घर के अंदर से ही तहखाने तक जाने का एक दूसरा रास्ता भी है
और जब सेहरा घर पर नहीं होती वो उस दूसरे रास्ते को ढूंढने की कोशिश करता है। जल्दी उसे रास्ता मिल जाता है, वो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन अब भी उसके सामने एक गेट है जिस गेट को खोलने के बाद ही वो नीचे तहखाने में जा सकता है। पर इससे पहले कि वो जाता उसे गाड़ी की आवाज आती है और समझ जाता है कि सेहरा आ चुकी है, इसीलिए वो वहां से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी कलीग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वो एक पार्किंग लॉट में उससे मिलता है जहां पर वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि आज जो कुछ सेहरा के पास है उस सब पर मेरा हक होना चाहिए था। तुमने मुझसे वादे किए थे, वादों को तुमने तोड़ दिया, और अगर तुमने अब मुझे नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारी पत्नी सेरा को सब कुछ बता दूंगी। जॉन कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दरअसल अब तक सेरा को नहीं पता कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से उसे जॉब से निकाल गया है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती वो जॉब पर वापस नहीं जा सकता। लेकिन हर रोज जॉन घर से निकल जाता है ताकि उसकी पत्नी सेरा को उस पर शक ना हो। अब एक दिन सेरा जब अपने घर को रेनोवेट कर रही होती है तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और तभी बेड के नीचे उसे वही नक्शा मिलता है जो इस घर का है जो जॉन लाया था। उस नक्शे को देखकर उसे पता चलता है कि नीचे तहखाने तक जाने का एक और रास्ता है। उसे वो रास्ता मिल जाता है। तभी हमें घर के बाहर दिखाया जाता है जहां पर जॉन की कलीग आ जाती है। दरअसल वो सेरा को सब कुछ बताना चाहती है। वो घर के अंदर आकर देखती है जहां पर जॉन और सेरा की फोटोज होती हैं। साथ ही उसे वो टेस्ट भी दिख जाता है जिससे उसे पता चलता है कि सेरा प्रेग्नेंट है। तभी हम सेरा को देखते हैं जो नीचे बेसमेंट से ऊपर आती है। घर का दरवाजा खुला हुआ है लेकिन घर में कोई नहीं होता। कुछ देर के बाद जॉन गाड़ी में होता है तो वो अपनी कलीग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की गाड़ी वहां पर देखता है। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसने सेरा को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए वह अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी का पीछा करता है। लेकिन वो गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाती है, इसीलिए जॉन उसे चेज नहीं कर पाता, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। रात को जब वो घर पर आता है तो उसे लगता है कि सेरा अब उससे लड़ेगी, और सेरा बस उससे यही कहती है कि मुझे घर का मैप मिल चुका है जो तुम लाए थे। तुम बेसमेंट में दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। जॉन उसकी बात मान जाता है। सेरा उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे जॉन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जॉन को उसकी कंपनी से कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके ऊपर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि कलीग ने सेक्सुअल हरासमेंट का उस पर जो आरोप लगाया था वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। वो एक बार फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर सकता है। जॉन को इससे बहुत खुशी होती है। वो एक और फिर ऑफिस जाना शुरू कर देता है, पर एक हफ्ता बीत जाता है। उसकी कलीग एक हफ्ते से गायब है, उसी दिन से जिस दिन जॉन ने उसकी गाड़ी का पीछा किया था। अब जॉन जब अपने घर में अपने होने वाले बच्चे के कमरे को रिनोवेट कर रहा होता है तभी उसे एक तस्वीर के पीछे एक गोली दिखती है, जिससे उसके दिमाग में एक थ्योरी आती है। वो अपनी पत्नी सेरा से कहता है कि इस घर में रहने वाले पहले ओनर, जिसका नाम एमिट था, आज से 20 साल पहले उसकी पत्नी और उसका बेटा उसे छोड़कर चले गए थे। मुझे लगता है कि उसने उन दोनों को मारकर नीचे तहखाने में उनकी लाशों को दफना दिया। हमें वहां पे जाकर देखना चाहिए। सेरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने अपनी पत्नी और बेटे को मारा होता तो पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आती, उन्हें तहखाने में लाशें मिल जाती। हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे आने वाले 9 महीने बहुत टफ होने वाले हैं। जॉन उसकी बात मान जाता है। अब अगले दिन जॉन के घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, जहां पर जॉन से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जॉन सभी सवालों का सही सही जवाब देता है। वो कहता है कि पहले मेरे रिश्ते थे, लेकिन अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। साथ ही उसने मेरे ऊपर झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप भी लगाया था, जो कि पूरी तरह से गलत था। उसकी पत्नी सेरा ये सब कुछ सुन लेती है, इसीलिए पुलिस के जाने के बाद इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं। वहीं जॉन अब जानना चाहता है कि तहखाने में क्या है। दरअसल बार बार उसके दिमाग में तहखाने को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, इसीलिए वो इस घर के पहले ओनर के पास जाता है और पूछता है कि तहखाने में उस सेलर डोर के पीछे क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वो बताता है कि ये घर श्रापित है। मैंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त बिताया था, लेकिन बाद में हम दोनों का डाइवोर्स हो गया। तुम उस दरवाजे को मत खोलना, अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, तुम्हें उस घर से जाना पड़ेगा। दरअसल वक्त बीतने के साथ साथ पॉल की दिमागी हालत कमजोर हो चुकी है। जॉन को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो तय करता है कि किसी भी कीमत पर वो तहखाने के दरवाजे को खोलेगा। वो घर जाकर उस सेलर डोर का तहखाने के दरवाजे का ताला तोड़ देता है, पर इससे पहले कि वो उस दरवाजे को खोलता, सेरा पीछे से आकर उसके सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो घर के अंदर होता है। सेरा उसके सामने होती है। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सेरा कहती है कि अगर तुमने उस दरवाजे को खोला तो मेरे बहुत सारे राज खुल जाएंगे। वो समझ जाता है कि उसकी कोली को और किसी ने नहीं बल्कि सेरा ने ही मारा है। जॉन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सेरा कहती है कि उस दिन वो हमारे घर पर आई थी और वो कह रही थी कि जो कुछ आज तुम्हारे पास है उस सब पर मेरा हक है। वो मुझसे तुम्हें छीनना चाहती थी। मैंने उसे ऐसा कहने से मना भी किया, लेकिन वो बार बार एक ही बात को बोल रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसीलिए मेरे हाथ में जो गन थी मैंने उससे गोली चला दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दीवार पर जो गोली जॉन को मिली थी वो गोली उन्हीं गोलियों में से एक थी जो उसने जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि कोली के ऊपर चलाई थी। वो बताती है कि उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को मैंने नीचे बेसमेंट में छुपा दिया,
जिसके बाद मैं उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गई और जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। जॉन को समझ में आ जाता है कि उस दिन जब वो अपनी कोली की गाड़ी का पीछा कर रहा था तो उसे सहरा चला रही थी। जॉन कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। वो कहती है कि ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, क्योंकि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगी। मैं कहूंगी कि तुमने अपनी कलीग को मारा है क्योंकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी और तुम अपने परिवार को नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए तुमने उसे मारकर उसकी बॉडी को नीचे बेसमेंट में छुपा दिया। पुलिस मेरी हर एक बात को मानेगी क्योंकि हर एक बात तुम्हारे खिलाफ है। जॉन को समझ में आ जाता है कि पुलिस कभी उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगी। सारा उसे प्यार से समझाती है कि उनका बच्चा आने वाला है और उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। वो नहीं चाहती कि बच्चे को पता चले कि उसका पिता जेल में है। जॉन उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ महीने बीत जाते हैं और सारा और जॉन अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जो उनके होने वाले बच्चे के लिए होती है। बहुत से लोग आते हैं और तभी उनकी पड़ोसी बताती है कि कोई पियानो के ऊपर उन दोनों के लिए एक गिफ्ट रख गया है। जब वे उस लिफाफे को खोलते हैं तो उसके अंदर तहखाने के दरवाजे चाबी होती है, जो कि उनसे पहले यहाँ पर रह रहे घर के मालिक अहमद ने उनके लिए भेजी थी। साथ ही एक पत्र भी होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अब उस दरवाजे को खोल सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो राज हैं, जो वहाँ पर सीक्रेट्स हैं, तुम उन्हें स्वीकार करने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। वे चाबी को वहीं पर छोड़कर अपने घर में आए हुए लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए चले जाते हैं। फोटो में हर कोई खुश होता है सिवाय जॉन के, क्योंकि अब भी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल ये पूरी कहानी इंसानों की फितरत, उनकी सच्चाई को बताती है। हर एक इंसान के दिल में बहुत सारे राज होते हैं, जो राज वो कभी किसी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर वो राज, वो बातें दूसरों के सामने आई तो उस इंसान के अस्तित्व का वो एक हिस्सा दुनिया के सामने आ जाएगा जिसे वो शायद खुद भी नहीं देखना चाहता। और ऐसे राज, ऐसी बातें हर एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती हैं, जिन्हें वो ताला लगाकर अपने दिल के अंदर हमेशा के लिए कैद रखता है, जिसकी चाबी वो कभी किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उन्हें देखे। सेलेडोल भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, जो एक तरह से इंसानों की जिंदगी का, उनके दिल का वो हिस्सा है जहां पर वो कभी नहीं चाहते कि कोई भी उसके अंदर झांके, किसी को भी उसके बारे में पता चले। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।